नमस्कार भक्तों, इस किले में आज भी पूजा करने आते हैं अश्वत्थामा। आखिर क्यों? अश्वत्थामा माता के घाव के दर्द से आज तक तड़प रहा है। द्वापर युग में हुआ महाभारत का युद्ध केवल कौरवों और पांडवों के बीच की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक ऐसा धर्म युद्ध था जिसने कलयुग में भी बहुत कुछ सिखाया है। इस युद्ध में कई बड़े योद्धा और वीर शामिल हुए, लेकिन महाभारत के कुछ किरदार ऐसे हैं जिनका नाम किसी न किसी वजह से आज भी लोगों के जुबां पर आ ही जाता है। इनमें से एक नाम अश्वत्थामा का भी है, जो कि कलयुग में भी जिंदा है और लोगों का मानना है कि अश्वत्थामा आज भी जंगलों में भटक रहा है। अश्वत्थामा से जुड़े कई ऐसे सवाल और भ्रम हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। आखिर महाभारत के युद्ध में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आज भी जिंदा है अश्वत्थामा? कहते हैं कि अश्वत्थामा महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण से मिले श्राप के कारण आज भी जंगल में भटक रहा है और उसके माथे पर बड़ा घाव है। अश्वत्थामा से जुड़ी यह रहस्यमयी कहानी आपको चौंका देगी, क्योंकि महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा से एक ऐसी गलती हो गई थी जिसकी सजा वह आज तक भुगत रहा है। दुनिया खत्म होने तक उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि द्रोणाचार्य को संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। हिमाचल की वादियों में तपेश्वर महादेव नामक स्वयंभू शिवलिंग की पूजा अर्चना के बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। अश्वत्थामा भगवान शिव का अंश माना जाता है। अश्वत्थामा के जन्म से ही उनके सिर पर एक मणि थी जो उसकी किसी भी देव, दानव या जानवर से रक्षा कर सकती थी। द्रोणाचार्य का जीवन बहुत ही संघर्ष पूर्ण व्यतीत हो रहा था। एक बार उन्होंने हस्तिनापुर जाने का निर्णय लिया। हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र ने उन्हें सभी कौरवों और पांडवों को शिक्षा देने का दायित्व सौंपा था। कौरवों और पांडवों ने एक साथ अश्वत्थामा के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की। इस दौरान अश्वत्थामा ने भी शस्त्र और शास्त्र विद्या का ज्ञान ले लिया। इसी दौरान अश्वत्थामा और दुर्योधन अच्छे मित्र बन गए थे। अश्वत्थामा महाभारत के महान योद्धा में से एक था, लेकिन उन्होंने कौरवों का साथ दिया। द्रोणाचार्य वचन से बंधे होने के कारण महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ थे और कौरवों की सेना के सेनापति भी बने थे। अश्वत्थामा भी कौरवों की तरफ से युद्ध लड़े थे। अश्वत्थामा और दुर्योधन मित्र थे। एक समय युद्ध में द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा पांडवों की सेना पर भारी पड़ रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण एक युक्ति के तहत बल से नहीं छल से द्रोणाचार्य को पराजित कर दिया। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से यह कहलवा दिया कि अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया। यह सुनकर द्रोणाचार्य शोक में डूब गए और अपने हथियार त्याग दिए। द्रोणाचार्य को निहत्था देखकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया।
धृष्टद्युम्न का जन्म द्रोणाचार्य को मारने के उद्देश्य से ही हुआ था। पिता की मौत से अश्वत्थामा बहुत गुस्से में था। उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली थी, लेकिन धीरे धीरे सभी कौरवों की मौत हो गई। दुर्योधन की मौत के बाद महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था। अश्वत्थामा किसी पांडव को मार नहीं पाए। महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद अश्वत्थामा ने छल से पांडवों को मारने की योजना बनाई। वो पांडवों के शिविर में गया। वहां द्रौपदी के 5 बेटे सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर अंधेरे में मार दिया। इस घटना के बाद सभी पांडव श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा को दंड देने गए। वहां अश्वत्थामा और पांडवों के बीच युद्ध हुआ था। अश्वत्थामा ने पांडवों को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र निकाला। उसी समय अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया, लेकिन अगर 2 ब्रह्मास्त्र एक दूसरे से टकराते तो प्रलय आ सकती थी। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन ब्रह्मास्त्र वापस लेने के लिए कहा। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र वापस अपना ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं आता था। अश्वत्थामा ने वह ब्रह्मास्त्र अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की विधवा पत्नी की कोख में पल रहे बच्चे की ओर चला दिया। ब्रह्मास्त्र से कोख में पल रहे बच्चे की जान चली गई। इस घटना के बाद श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि जब तक धरती पर जीवन है तब तक वह भी जिंदा रहेगा और भटकता रहेगा। माना जाता है कि करीब 5000 साल से अश्वत्थामा यूं ही धरती पर भटक रहे हैं। उनके ही शाप का नतीजा है कि उन्हें आज भी मध्य प्रदेश के एक किले में देखे जाने का दावा किया जाता है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ का किला है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि अश्वत्थामा आज भी इस किले में भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। यहाँ के लोग अश्वत्थामा से जुड़ी कई कथा भी सुनाते हैं। यहाँ बताते हैं कि अश्वत्थामा को जिसने भी देखा वह या तो जिंदा नहीं बचा या फिर उसकी मानसिक स्थिति सदैव के लिए खराब हो गई। यहाँ के बारे में यह भी कहा जाता है कि अश्वत्थामा पूजा करने से पहले किले में स्थित तालाब में स्नान भी करते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ नदी किनारे भटकते हुए अश्वत्थामा अपने घाव से बह रहे खून को रोकने के लिए कभी कभी हल्दी और तेल मांगते हैं। हालांकि इस संबंध में कोई भी सबूत आज तक नहीं मिल पाए हैं, लेकिन इस तरह की बातें यहाँ पर लंबे समय से चल रही हैं। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।